नमस्कार। मैं डॉक्टर शिव कुमार वर्मा आपके अपने YouTube चैनल हिंदी ज्ञान डॉक्टर शिव कुमार वर्मा में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में CBSE बोर्ड कक्षा 9 हिंदी कोर्स आ की पुस्तक क्षितिज भाग 1 एवं यूपी बोर्ड कक्षा 10 हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित कृष्ण भक्त कवि रफ खान के प्रथम एवं द्वितीय फवैया की व्याख्या देखेंगे और उसके बाद इस फवैया से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। आपके स्क्रीन पर प्रथम फवैया, जिसे आप ध्यान से देखें। मानुष हो तो वही रफ खान बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हों तो कहाँ बस मेरो चरो नित्यानंद के धेनु मझारन, पाहन हो तो वही गिर को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बफेरो करो मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। प्रस्तुत फवैया में रफ खान यह इच्छा व्यक्त करते हैं कि उनको अगले जन्म में जो भी रूप मिले वे वृंदावन से ही जुड़े रहें। कवि रफ खान कहते हैं, मानुष हो तो वहीं रफ खान बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। मैं यदि अगले जन्म में मनुष्य का जन्म में पाऊँ, यदि मैं मनुष्य बनूं या मुझे फिर से मनुष्य का जन्म मिले, तो मैं ब्रज के गोकुल के ग्वाल बालों के साथ निवास करूं। जो पशु हों तो कहाँ बस मेरो चरो नित्यानंद के धेनु मझारन। यदि मैं पशु बनूं तो इसमें मेरा कोई बस नहीं है, मैं इसे बदल नहीं सकता। अर्थात मैं पशु रूप को भी स्वीकार करते हुए मेरी यही इच्छा है कि मैं बाबा नंद के गायों के बीच विचरण करता रहूं या बाबा नंद के गायों के बीच चरता रहूं। पाहन हो तो वहीं गिर को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। यदि मैं पत्थर बनूं तो मेरी इच्छा है कि मैं गोवर्धन पर्वत पर ही पत्थर बनूं, क्योंकि गोवर्धन पर्वत को भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथों में उठाकर इंद्र के प्रकोप से ब्रजवासियों की रक्षा की थी। जो खग हों तो बफेरो करो मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। कालिंदी माने यमुना नदी, कूल माने किनारे। यदि मैं पक्षी बनूं तो मेरी इच्छा है कि मैं यमुना के तट पर, यमुना नदी के किनारे कदम के पेड़ पर अपना निवास करूं, जहां भगवान श्री कृष्ण बंसी बजाया करते थे और इसी के निकट रास रचाया करते थे। अर्थ एक बार आप फिर से देखें। रफ खान जी कहते हैं, मानुष हो तो वहीं रफ खानी बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। हे प्रभु, यदि मुझे पुनः जन्म लेना पड़े और मैं मनुष्य का जन्म पा जाऊं, तो मैं ब्रज के ग्वाल बालों के बीच रहूं। जो पशु हों तो कहाँ बस मेरो। अगर मैं पशु बनूं तो इसमें भी मेरा कोई बस नहीं है। मैं चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ? चरो नित्यानंद के धेनु मझारन, बाबा नंद के गायों के बीच विचरण करता रहूं। अगर मुझे पशु का जन्म मिले तो इसमें मेरा कोई बस नहीं है, फिर भी मैं चाहता हूँ कि बाबा नंद के गायों के बीच में विचरण करता रहूं। पाहन हो तो वही गिरी को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। अगर मैं पत्थर बन जाऊं तो मैं गोवर्धन पर्वत पर रहना चाहूँगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से ब्रजवासियों को बचाने के लिए छत्र के रूप में धारण किया था गोवर्धन पर्वत को। इसलिए मैं गोवर्धन पर्वत पर पत्थर बनकर रहना चाहता हूँ। जो खग हों तो बफेरो करो मिली कालिंदी कूल कदम की डाल। यदि मैं पक्षी बनूं तो यमुना नदी के किनारे कदम की डाल पर मेरा बफेरा बने। अब आप दूसरा फवैया देखें। या लकटी और कामरिया पर राज तिहुपुर को तजडारों, आठों सिद्ध नवो निधि के सुख नंद की गाय चराए विसारों। रफ खान कबो इन आखिन फो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों, कोटिक एकल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारों। कृष्ण के प्रिय वस्तुओं के लिए रफ खान सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हैं। वह कहते हैं, या लकटी और कामरिया पर राज तिहुपुर को तजडारो। लकटी माने लाठी,
कामरिया कंबल, तिहुपुर तो इन तीनों लोक, स्वर्गलोक, पाताल लोक, धरती लोक। अर्थात यदि मुझे कृष्ण की लाठी और कंबल मिल जाए तो तीनों लोक का साम्राज्य, स्वर्गलोक, धरती लोक और पाताल लोक का साम्राज्य मैं छोड़ने को तैयार हूँ। आठों सिद्धि नवो निधि के सुख नंद के गाय चराए विचारों। यहाँ आठों सिद्धि और नवो निधि, आठों सिद्धियाँ कौन कौन सी हैं? अणिमा महिमा चयो लघिमा गरिमा तथा प्राप्ति प्राकाम्यम ईशित्वम वफित्वम चाष्ट सिद्धया। यहाँ अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वफित्व, ये 8 अलौकिक शक्तियाँ, 8 सिद्धियाँ कहलाती हैं। उसके बाद नवनिधि, नवनिधि कौन कौन से हैं? पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और खर्व, ये कुबेर की नवनिधियाँ हैं। क्षितिज भाग 1 के पृष्ठ संख्या 104 पर लिखा हुआ है, इसे आप देख लें। हनुमान चालीसा में भी इसका जिक्र हुआ है। अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता, वही 8 सिद्धियाँ और नवनिधियों की चर्चा वहाँ भी आया है। रफ खान जी कहते हैं, मुझे 8 सिद्धियाँ और नवनिधियाँ मिल जाने से जो लाभ होता है उससे बहुत अधिक आनंद मुझे नंद की गाय चराने में प्राप्त होगा। 8 सिद्ध नवनिधि के सुख नंद की गाय चराए विचारों। मुझे 8 सिद्धियाँ नवनिधियों की मिल जाने से जो लाभ होगा उससे कहीं बहुत अधिक आनंद मुझे प्राप्त होगा बाबा नंद की गाय को चराने में। तीसरी लाइन देखें, रफ खान कबो इन आखिन फो ब्रज के बन बाग तडाग निहारों। रफ खान जी कहते हैं, वह दिन कब आएगा जब मैं अपनी इन आँखों से वृंदावन की बगीचा, वन, तालाब को देख पाऊंगा। रफ खान कबो इन आखिन फो ब्रज के बन बाग तडाग निहारों। रफ खान जी कह रहे हैं कि कब वह समय आएगा जब मैं अपनी इन आँखों से ब्रज के वन, बगीचा और तालाब को जी भर के देख पाऊंगा। कोटि के एकल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारों। कोटिक का अर्थ है करोड़ों, कल धौत के धाम सोने चांदी के महल, करील के कुंजन कांटेदार झाड़ी, वारों मान्य उछावर करना। कोटिक एकल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारों, अर्थात यदि मुझे वह वृंदावन के करील या करील के, अगर मुझे वह वृंदावन के करील या कांटेदार झाड़ियाँ मिल जाएं जहाँ भगवान श्री कृष्ण विचरण किया करते थे, गाय चराया करते थे, तो मैं करोड़ों स्वर्ग महलों, स्वर्ण महलों, अगर मुझे वह कांटेदार झाड़ियाँ वृंदावन में रहने को मिल जाए तो मैं करोड़ों स्वर्ण महलों को न्यौछावर कर दूं। अर्थ एक बार आप फिर देखें, या लगती और कामरिया पर राज तिहुपुर को तजदारों। मुझे यदि भगवान श्री कृष्ण की लाठी और कंबल मिल जाए तो मैं तीनों लोगों के साम्राज्य को छोड़ सकता हूँ। 8 सिद्धि नवनिधि के सुख नंद के गाय चराए विचारों। मुझे जो सुख बाबा नंद के गाय चराने में मिलेगा वह सुख 8 सिद्धि और नवनिधि के मिल जाने से नहीं प्राप्त होगा। रफ खान कबो इन आखिन से ब्रज के बन बाग तडाग निहारों। भक्त रफ खान कहते हैं, वह दिन कब आएगा जब मैं अपनी आँखों से वृंदावन के वन, बगीचा और तालाब को जी भर के देखूंगा। कोटि के एकल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारों। कोटि के एकल धौत, करोड़ों सोने चांदी के जो ये महल हैं, इसे मैं वृंदावन की कटीली झाड़ियों के आगे तुच्छ समझता हूँ। मुझे वह कटीली झाड़ियाँ ही ज़्यादा रुचिकर हैं, ना कि सोने चांदी के महल। अब प्रथम सोइया से 4 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, रफ खान प्रत्येक रूप में ब्रज में ही क्यों रहना चाहते हैं? उत्तर, कवि रफ खान कृष्ण के अनन्य भक्त थे। सदा कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन में ही रहना उनकी एकमात्र इच्छा थी। इसलिए वे चाहते हैं
कि उन्हें जो भी रूप मिले वे वहाँ रहना चाहेंगे जहाँ कृष्ण ने बचपन बिताया और लीलाएं की। प्रश्न 2, कवि ने कहाँ बस मेरो क्यों कहा? मान्यता है कि मनुष्य के मरने के बाद नया जन्म मिलता है, पर वह किस प्राणी या पदार्थ के रूप में जन्म लेगा इस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं। इसलिए कवि कहता है कि यदि वह पशु पक्षी भी बने तो क्या कर सकता है, उसका इस बात पर कोई बस नहीं है कि वह क्या बनेगा, पर वह यह जरूर चाहता है कि वह जो भी बने वृंदावन में रहे। कवि किस पर्वत पर पत्थर बनना चाहता है और क्यों? कवि गोवर्धन पर्वत पर पत्थर बनना चाहता है। कारण यह है कि इसके निकट ही कृष्ण गाय चराते थे और जब इंद्र ने क्रोध किया था तो ब्रज की रक्षा के लिए उन्होंने गोवर्धन पर्वत को हाथ पर उठाकर लोगों की रक्षा की थी। इस सोइया का अंतिम प्रश्न है, कवि पक्षी के रूप में कदम की डालों में क्यों रहना चाहता है? उत्तर, कृष्ण को यमुना तट और कदम के वृक्ष बहुत प्रिय थे। वो यमुना तट पर कदम के वृक्षों की झुरमुट में जाकर बंसी बजाते थे, खेलते थे और गोपियों के साथ रास रचाते थे। कवि कहता है कि यदि उसे कदम की डालों में रहने का सौभाग्य मिले तो वह कृष्ण की लीलाओं को देख सकेगा। इसलिए कदम की डालों में पक्षी के रूप में रहना चाहता है। बच्चों, दूसरे सोइया में 2 प्रश्न हैं। यहाँ अगर आपको हल्का दिख रहा हो तो जूम कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है, कंबल और लाठी में ऐसा क्या है कि रफ खान उसके लिए तीनों लोगों का राज भी छोड़ने को प्रस्तुत है? उत्तर है, वह कंबल और लाठी साधारण कंबल लाठी नहीं। कृष्ण जब ग्वाले बनकर गायें चराते थे तो ये सदा उनके साथ रहते थे। रफ खान कृष्ण के भक्त हैं। वे मानते हैं कि उस लाठी कंबल को पा लेना ही सबसे बड़ा सौभाग्य है। उनके सामने तीनों लोक के सुख भी व्यर्थ हैं। प्रश्न 2, नंद कौन थे? रफ खान उनकी गायें चराने का सुख अन्य बड़े से बड़े सुखों से कम क्यों मानते हैं? नंद वृंदावन के ग्वाले थे। वह कृष्ण के पिता वसुदेव के मित्र थे। जब वसुदेव कृष्ण के पुत्र के रूप में कृष्ण ने जन्म लिया तो डर था कि कंस उनकी हत्या न कर दे। कृष्ण को तुरंत नंद के पास भेज दिया गया। वहीं कृष्ण बड़े हुए और नंद की गायें चराने लगे। रफ खान कहते हैं कि नंद की गायें चराना तो परम सौभाग्य है, क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें चराया था। उस सुख के आगे 8 सिद्धियाँ और 9 निधियाँ व्यर्थ हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से रफ खान के 2 सोइया इस वीडियो में बताया गया। उनसे संबंधित प्रश्न भी बताए गए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में अपने राय लिखिए और अगर आप चैनल सब्सक्राइब ना किए हों चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगी। धन्यवाद।